आलूदगी ने पंजाब के दिल को जकड़ लिया। हर चीज धुंधली हो गई, सांस लेना अब भी मुहाल। लाहौर की फिजा आलूदा, मुझे सेहत करार। आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड। गुलबर्ग जेल रोड पर सबसे ज्यादा एक्यूआई 340 रिकॉर्ड किया गया। जौहर टाउनशिप में क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 30 डिग्री पर आ गया। उधर हाईकोर्ट में स्मोक तदारू केस की समाअत कल मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम केस की समाअत करेंगे। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में तोसी। महकमा दाखिला ने दफा 144 के निफाज में 7 यौम की तोसी कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हर किस्म के असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब पुलिस की आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ अजलाम में 27 मुकदमा दर्ज। कानून शिकन गिरफ्तार। 1792 अफराद को 46 लाख से ज्यादा जुर्माने। 13 अफराद को वार्निंग दी गई। फसलों की बाकियात जलाने की 58, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 1374 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। आजी का इंडस्ट्रियल एरियाज और दीगर मकामात पर भी कार्रवाइयों का हुक्म। माहौलियाती कानून के खिलाफ वर्जी पर EPA लाहौर की कार्रवाई। गैर कानूनी स्टील मिल्स को मिसमार करके 2000 किलो कार्बन और असलहा बरामद। EPA टीम पर हमले की कोशिश नाकाम, मुल्जिमान गिरफ्तार। कार्रवाई की क़ियादत डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर अली एजाज ने की। शहरी रिलीफ से फिर महरूम। दूध मजीद महंगा हो गया। हड़ताल की धमकी काम कर गई। दूध की कीमतों पर तनाज़ा हल हो गया। डेयरी फार्मर्स और दूध फरोश यूनियन में मामला तय। दूध की कीमतों में 20 के बजाय 5 रुपए इजाफा। सरकारी नरखनामे में दूध की कीमत 170 रुपए मुकर्रर। परचून में दूध 220 से 250 रुपए लीटर में फरोख्त। शहर की परचून मार्केट से सस्ती चीनी गायब। शहरी महंगे दामों और नमकनुमा चीनी खरीदने पर मजबूर। शहर में चीनी 210 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। कहीं भी हुकूमती नर्ख पर 179 रुपए में चीनी दस्तयाब नहीं। चीनी की दम दस्तयाबी और महंगे दामों मिलने पर शहरी परेशान। सब्जियों फलों के नरखनामे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। टमाटर की सरकारी कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी ना बनाई जा सकी। ओपन मार्केट में सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त। टमाटर 155 के बजाय 300 रुपए किलो। प्याज 135 के बजाय 250 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन, अदरक, साग, आलू, मटर भी महंगे। फलों में सेब, केले, अंगूर, अमरूद भी 30 से 60 रुपए इजाफी कीमत पर मिलने लगे। AMI स्मार्ट सिंगल फेस मीटर्स के बहरान का मामला मजीद उलझ गया। स्मार्ट मीटर्स की आउटसोर्सिंग पर लेस्को और मीटर साज कंपनीज में डेडलॉक। कंपनीज का कंपनी शराइत पर सार्फिन को मीटर फरोख्त करने से इनकार। डेडलॉक से 1 माह में मीटर का अजरा ना हो सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का एक्शन। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज का गुमशुदा रिकॉर्ड भी मिल गया। PTI दौर में माली बदउनवानियों की मजीद तहकीकात का आगाज। गुमशुदा रिकॉर्ड पेश करने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी हैरत का इजहार। कमेटी ने रिकॉर्ड में खुदबुद न करने का अफसरान से हल्फिया बयान दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का बीमार मटन बीफ की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीम्स की ठोकर में चेकिंग। 673 किलो बीमार मुजरे सेहत गोश्त तल्फ। 3 मीट शॉप्स बंद। 3 मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। रावण में अफगान मुहाजिरीन को रिहाइश देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मालिक मकान अहमद खान के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मकान मालिक ने अफगान मुहाजिरीन का अंदराज थाने में नहीं करवाया था। दानिस्ता अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी। किराएदारी एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की। बगैर टिकट ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाइयां। स्क्वाड के 2 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ ट्रेनों पर छापे। 1,53,120 रुपए टिकट और जुर्माने की मद में रिकवर कर लिए गए। 2 हफ्तों के दौरान 4,931 बगैर टिकट मुसाफिर पकड़े गए।
एसपी कैंट ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजिल रजा का तबादला। काजिल रजा को इस्लामाबाद पुलिस रिपोर्ट करने का हुक्म। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने काजिल रजा को पंजाब से रिलीव करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौसम सरमा की आमद। वकला के लिए कल से लाहौर हाई कोर्ट में गाउन पहनना लाजमी करार। तमाम वकला कल 3 नवंबर से अदालत में पेशी के दौरान गाउन पहनेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर कल समाअत करेंगे। दरखास्त में नेशनल क्राइम एंड साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फरीक बनाया गया है। पंजाब की जिले अदला के 5 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस रवा माह रिटायर होंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिद इस्लाम कल रिटायर होंगे। सेशन जज मोहम्मद नवाज माह 7 नवंबर, मोहम्मद कलीम खान 13 नवंबर को रिटायर होंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक शबीर अहमद 23 नवंबर, चौधरी मोहम्मद तारिक जावेद 28 नवंबर को अपने ओहदों से रिटायर होंगे। पंजाब बार काउंसिल इंतखाबात के लिए वोटिंग का मरहला मुकम्मल। वोटों की गिनती के बाद बैलेट पेपर्स सील बंद करके रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवा दिए गए। नताइज का हतमी ऐलान 17 नवंबर को किया जाएगा। लाहौर डिवीजन की 20 नशिस्तों के लिए 94 उम्मीदवारों ने इंतखाब में हिस्सा लिया। उधर पंजाब बार काउंसिल इंतखाबात के दौरान तशहीरी मवाद के खिलाफ क्रैकडाउन, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों के बैनर्स फ्लेक्सेस हटा दी गई। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का 34वां इजलास तलब कर लिया। इजलास कल बरोज पीर दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी सूबाई असेंबली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन अमान, रोड्स की बहाली, सुथरा पंजाब पर गुफ्तगू। अरकान का कैथ लैब और इलेक्ट्रो बस लॉन्च करने पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बोली, अवाम की खिदमत ही नून लीग का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ही नहीं, एक नया कल्चर है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पीपल्स पार्टी पंजाब के अमूर पर तफसीली बातचीत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की पंजाब किसान बोर्ड के दफ्तर आमद। चेयरमैन किसान बोर्ड पंजाब मियां मोहम्मद अजमल ने इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब की किसानों के वक्त से मुलाकात, मिसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। किसानों का गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। पीटीआई का लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 को चैलेंज करने का फैसला। बिल को चैलेंज करने के लिए नुमाइंदगी दायर कर दी गई। नुमाइंदगी शेख इम्तियाज महमूद, एजाज शफी, मुनीर अहमद, मियां शबीर इस्माइल की जानिब से जमा करवाई गई। नुमाइंदगी सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकाम को इरसाल। गैर जमाती 1 वोल्ट मल्टी मेंबर यूनियन काउंसिल मॉडल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। विफाकी वज़ीर अली परवेज मलिक का 119 का दौरा। UC 119, 128 और UC 133 में शहरियों से मुलाकात। अली परवेज मलिक अहले इलाका की खुशी और गमी में भी शरीक हुए। जमान जट के बेटे की शादी पर मुबारकबाद पेश की। मलिक वाजिद के बहनोई की विफात पर इजहार अफसोस किया। अब्बास भट्ट के भाई की विफात पर भी इजहार अफसोस किया। सब्ज़ाज़ार 129 और BP 172 में तरक्याती मनसूबों का आगाज। हाफिज मियां नुमान ने मनसूबों का संग बुनियाद रखा। साबिक MNA महर इश्तियाक, डिप्टी अटॉर्नी जनरल राना असदुल्ला खान ने संग बुनियाद रखा। मेन बुलीवार्ड, सब्ज़ाज़ार और मुल्हाका आबादियों में सीवरेज के मनसूबे से मुतालिक तबादला ख्याल। सीवरेज और सड़कों के मनसूबे 39 करोड़ रुपए से मुकम्मल होंगे। PP 160, UC 228 मदीना टाउन चुंगे अमरसदू में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। चेयरमैन UC 228 मुर्तजा भट्टी, सुहेल रांझा ने इफ्तिताह किया। इलाके में 36 गलियों की तामीर की जाएगी। मलिक जावेद, मलिक सईद, खालिद मियो, अमजद खान, बाबर कश्मीरी, नदीम मियो, उस्मान मुनीर, अफजाल भट्टी समेत दीगर ने शिरकत की।
टैक्स पॉलिसी, सेल्स टैक्स रिफंड जैसे मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम। रजिस्ट्रेशन और ऑडिट जैसे मसाइल के हल के लिए भी कमेटी बना दी गई। ट्रेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदगान कमेटी का हिस्सा। कारोबारी बरादरी के नुमाइंदे टैक्स अमूर में मुशावरत के लिए नामजद। नुमाइंदगान टैक्स पॉलिसी से मुतालिक मुशावरत फराहम करेंगे। डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन के लिए ज्वाइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तिहानी सेंटर में टेस्ट का इनेकाद किया गया। 9,000 से ज्यादा डॉक्टर्स की टेस्ट में शिरकत। असल शनाख्ती कार्ड न होने पर चंद डॉक्टर्स को सेंटर में दाखिले से रोक दिया गया। डॉक्टर्स का रुके जाने पर एहतजाज। 10,000 फीस अदा की, फिर मैं टेस्ट में नहीं बिठाया गया, मुजाहिरीन का शिकवा। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन के ज़ेरे तमाम 10वीं सालाना कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान भर से माहिरीन न्यूक्लियर मेडिसिन, मुहक्किकीन और डॉक्टर्स की शिरकत। शिरका की जानिब से इल्मी और तहकीकी तजर्बात का तबादला किया गया। मुख्तलिफ सेशंस में नए तहकीकी मकाले पेश किए गए। PHA की जानिब से पौधे लगाने का अमल तेजी से जारी। इतवार के रोज भी प्लांटेशन का काम ना रुका। रावी जोन में 15 से ज्यादा इकसाम के पौधे ग्रीन बेल्ट्स पर लगाए गए। PHF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड और कांग्रेस का 7 नवंबर को इजलास तलब। कांग्रेस से कबल एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा। सदर PHF मीर तारिक बुगटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में PHF की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा।